आज हम एक दुखद घटना पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की कहानी। 15 जून 2025 को केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उसमें उनकी जान चली गई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के तथ्यों को समझें, लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के बारे में जानें और मतलब इससे जुड़े जो बड़े सवाल हैं उन पर भी सोचें। ये बात बहुत दुखद है कि एक इतने अनुभवी पूर्व सैन्य पायलट, वो भी तब जब वो अपने 4 महीने के जुड़वां बच्चों के नामकरण के लिए घर लौट रहे थे, ये तो है, एक हादसे का शिकार हो गए। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। तो घटना, जैसा मैंने कहा, 15 जून 2025 की है। रविवार सुबह का वक्त था, करीब 5:20। आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर था। केदारनाथ से उड़ा 7 लोगों को लेकर, पायलट समेत, और उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनट बाद गौरीकुंड के पास वो खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। आग भी लग गई थी उसमें। हाँ, और सभी 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। पायलट थे और 6 यात्री, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से। ये वाकई भयानक था। बिल्कुल। और देखिए, ये हादसा सीधे सीधे इस बात पर रोशनी डालता है कि केदारनाथ जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब मौसम खराब हो। हाँ, मौसम तो वहाँ बहुत अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कह रही हैं कि खराब मौसम था, विजिबिलिटी लगभग 0 थी, शून्य दृश्यता। 0 विजिबिलिटी पहाड़ों में, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। इन ऊंचाइयों पर मौसम मिनटों में बदल जाता है। पायलट के लिए हालात एकदम से चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। और इन्हीं पीड़ितों में एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान। जयपुर के रहने वाले थे, 37 साल के। जी। भारतीय सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट और फिर एविएशन विंग। 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव। 15 साल, एक लंबा और सम्मानित करियर सेना में। हाँ, और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने उड़ान भरना नहीं छोड़ा। आर्यन एविएशन के साथ पायलट के तौर पे काम कर रहे थे, अपने जुनून को जी रहे थे वो। बिल्कुल, ये उनके पैशन को दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक पायलट की कहानी नहीं है, ये एक समर्पित सैनिक की कहानी है, एक पिता की, और एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कहानी भी है। हाँ, उनके परिवार में उनकी पत्नी है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका, वो खुद सेना में अधिकारी हैं। अच्छा, वो भी आर्मी ऑफिसर है। जी हाँ, और उनके 4 महीने के जुड़वां बच्चे। उनके जो सहकर्मी हैं, परिवार वाले हैं, वो सब उन्हें उनके शांत स्वभाव और मजबूत इरादों के लिए याद करते हैं। सेना के बाद भी उड़ना जारी रखना, ये बताता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी उनके लिए, ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। और विडंबना देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, वो अपने बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए ही घर लौट रहे थे। हाँ, ये बात इसे और भी मार्मिक बना देती है। उनका अंतिम संस्कार जयपुर में हुआ, चांदपोल मोक्ष धाम में। बहुत लोग आए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने। हाँ, और उस मौके की एक तस्वीर जो बहुत असरदार थी, उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका वर्दी में अंतिम रस्मों में शामिल हुई। ओह, ये अपने आप में उनके पति की सेवा और बलिदान के प्रति एक बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि थी। वहाँ राजवीर अमर रहेंगे नारे भी लगे। माहौल बहुत गंभीर था। इस घटना के बाद जाहिर है कुछ कदम उठाए गए होंगे, जांच वगैरह। हाँ बिल्कुल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर आर्यन एविएशन का जो ऑपरेशन था उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक है। और साथ ही AIIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच करती है, उन्होंने एक विस्तृत जांच शुरू की है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि असल वजह क्या थी। तो अगर हम थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ये दुखद घटना हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है, खासकर सुरक्षा नियमों के बारे में? देखिए, ये घटना साफ तौर पर यह दिखाती है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, खासतौर पर जहां तीर्थयात्री या टूरिस्ट जाते हैं, वहां हेलीकॉप्टर संचालन के लिए कितने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की जरूरत है। और सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, उनका सख्ती से पालन भी हो। बिल्कुल, उनका सख्ती से पालन होना सबसे जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि इस तरह के चुनौतीपूर्ण माहौल में जो लोग काम करते हैं, सेवा देते हैं, चाहे वो पायलट हों, क्रू हों या बचाव कर्मी, वो कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। सही कहा। तो संक्षेप में अगर कहें, लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान एक बहादुर सैनिक थे, एक अनुभवी पायलट, जिनका जीवन एक दुखद हादसे में बहुत जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, उनकी कहानी हमें समर्पण, सेवा और इस तरह के जरूरी लेकिन जोखिम भरे ऑपरेशनों से जुड़े खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कैसे दुर्गम क्षेत्रों में
कनेक्टिविटी और पर्यटन की जो बढ़ती जरूरत है, हाँ, जरूरत तो है। उसे सुरक्षा के अनिवार्य मानकों के साथ संतुलित करें। मतलब सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और ठोस कदम उठाने